दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आज आपको। वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप करके मत जाना। बात ये है कि आपने कभी सोचा कि सरकार चलाता कौन है? सरकार इन द सेंस हमारे देश की सरकार, आप फॉर एग्जांपल ले लो, कौन चला रहा है? तो अभी लोग सोचेंगे कि बीजेपी चला रही है, मोदी जी चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं। एक्चुअली में ये सिर्फ देखने में चला रहा है, मतलब हमें ये दिख रहा है कि ये चला रहे हैं। एक्चुअली में इनके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जिनकी बातें इनको सुननी पड़ती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इनका माइंड है इस तरह से वॉश करते हैं, इस तरह से इनको चीज़ें समझाते हैं कि ये ना चाहते हुए भी उनको मना नहीं कर सकती, या फिर उनको इन जो भी हमारी जो भी गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको इनकी बातें इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि उनकी हर बात मानते हैं। ये मतलब पॉजिटिव सेंस में उनको लगता है कि काफ़ी अच्छे सजेशंस हैं तो मानने चाहिए। वेस्टर्न एजेंट्स हैं, इंडिया के नहीं हैं, वो लोग सजेशन देते हैं इनको, पॉलिटिशियंस को अपने। काफ़ी सारी ये हमेशा से होते हुए आया है, ये अभी की कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के टाइम से ये हो रहा है, जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी तभी से ये हो रहा है। जो भी पॉलिटिशियंस अपने यहाँ पे हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है ताकि पूरे देश को कंट्रोल करा जा सके। एक्चुअली में देखने में हमें ये लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस हमारे देश को चला रहे हैं, वो नहीं चला रहे होते हैं। एक्चुअली में उनके पास दिखाने भर की पावर होती है, उस पावर को इम्प्लीमेंट करने का काम ये फॉरेन एजेंट्स करते हैं। फॉरेन एजेंट्स, अभी जिन आप एजेंट को समझ रहे हैं ना, ये वही एजेंट हैं। अभी ये एजेंट्स करते क्या हैं, ये सजेशंस ऐसे ऐसे देते हैं कि जैसे ये जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोचिप की बात कर लें हम। माइक्रोचिप के सजेशंस इस तरह से देंगे कि आप अगर अपने सिटीजन्स को ये माइक्रोचिप लगाएंगे तो करेंसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैशलेस हो जाएगी आपकी पूरी इकॉनमी, लोगों को ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। इस माइक्रोचिप के अंदर ही पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स होंगी, पूरी बैंक डिटेल्स होंगी, पूरी मतलब जो भी इंसान उसको लगाएगा, जिस भी इंसान की वो माइक्रोचिप लगेगी, उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर होगी। तो कैशलेस इकॉनमी होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इससे। और इस समय की जो सरकार है, इनको कैशलेस इकॉनमी सबसे ज़्यादा चाहिए थी। पता नहीं ये क्यों एजेंडा था ये कैशलेस इकॉनमी का, ये मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्यों सिर्फ यही कैशलेस इकॉनमी ही चाहिए है। बहुत सारे रीज़न है कि टैक्स बहुत आराम से निकालना आसान, टैक्स जो है वो निकालना आसान हो जाएगा। बीजेपी को तो पता नहीं भाई कि माइक्रोचिप भी लगा सकते हैं हम लोग। बीजेपी ने तो अपना काम कर लिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी, लेकिन पूरी तरह से कैशलेस तो नहीं कर पाए। तो ये कैशलेस करने का जो इनका जो एम है, उसको पूरा करने के लिए वेस्टर्न एजेंट्स आए हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, आपको पता है वो कौन है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि माइक्रोचिप से क्या क्या फ़ायदे हैं। माइक्रोचिप से मतलब उन्होंने जैसे ये बता दिया कि टैक्स आपको 100% मिलेगा, क्योंकि जब सारा का सारा पैसा बैंक अकाउंट्स में ही होगा तो टैक्स निकालना आपके हाथ में, कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। इनकम के हिसाब से टैक्स आप काट लोगे और 100% टैक्स आपके पास आएगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि कोई भी क्रिमिनल होगा वो कहीं भी भाग नहीं सकता, उसको पकड़ना बहुत आसान है। क्राइम करके कोई भाग ही नहीं सकता। उसके बाद तो उस चिप में अगर ट्रैकर लग गया तो कहीं कोई कुछ भाग ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता। अगर ट्रैकर नहीं भी है तो भी उसको मारना इतना आसान है कि उसके बैंक अकाउंट सारे इनएक्टिव कर दो। कब तक बिना पैसे के जी पाएगा वो भी एक कैशलेस इकॉनमी में। कैशलेस इकॉनमी, आप सोच रहे हो, कैशलेस इकॉनमी में किसी का अगर बैंक सीज हो गया, वो कब तक ज़िंदा रह पाएगा? मरना तय है, या तो उसको भाग के आना ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन। ये एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि ये भी अच्छी बात है। चलो क्रिमिनल्स भी पकड़ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रिमिनल्स पकड़ में आ गए हैं तो यहाँ तक तो ये दोनों बातें तो सरकार के फ़ायदे वाली है, सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की फ़ायदे वाली बात हो गई ये तो। लेकिन अब ये जो वेस्टर्न एजेंट्स हैं, ये क्या बहुत अच्छे हैं? पहली बात तो देखो, दुनिया जितनी अच्छी दिखती है ना, उतनी अच्छी है नहीं, उतनी अच्छी या उतनी ख़राब है। यही बात मैंने पहले बोली थी, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो नहीं दिखता है। ये दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ईवल है। तभी तो बोलते हैं ना कि मर जाने के बाद मुक्ति मिल गई उसको। किस बात की मुक्ति मिल गई भाई? इतने मुश्किल से तो ये जीवन मिलता है इंसान का, उसमें से मर जाने के बाद मुक्ति मिल गई।
अच्छा माना जाता है यहाँ से इस जीवन को छोड़ देने का, अच्छा माना जाता है उसको। इन्होंने तो अच्छी अच्छी चीज़ें रख दी सरकार के सामने कि आपके ये फ़ायदे हैं माइक्रोचिप लगा देने से, ये फ़ायदे हैं, वैक्सीनेट भी हो जाएंगे सारे के सारे, और वायरस का डर ख़त्म हो गया, बाकी क्रिमिनल्स पकड़ में आ जाएंगे, टैक्स आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, आपका कैशलेस इकोनॉमी होने का सपना पूरा हो जाएगा। सरकार को नहीं समझ में आ रहा कि इसमें इनका खुद का भी फ़ायदा है। अब सरकार का इसमें क्या फ़ायदा, सारा का सारा फ़ायदा तो हमारे ही है, इनका क्या ही फ़ायदा, तो बेचारे बना के भी दे रहे हैं हमें बस थोड़ा सा पैसा ही लेंगे हमसे। सिर्फ पैसे का फ़ायदा नहीं है भाई, इनके जो सैटेनिक रिचुअल्स हैं ना वो फुलफ़िल होंगे, वो रिचुअल ये अपने पूरे परफॉर्म कर पाएंगे। अब लोग कहेंगे मैं क्या पागल वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये सब चीज़ें होती हैं यार। लोग इतना ज़्यादा अच्छा समझते हैं दुनिया को, उतनी अच्छी है नहीं, उतने अच्छे लोग हैं नहीं। आप सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ये। अब सैटेनिक रिचुअल इसमें कहाँ से आ गया? सैटेनिक रिचुअल को चलो भूल जाओ तुम लोग, ये जान लो कि माइक्रोचिप लगाने से उन एजेंट्स का क्या फ़ायदा। उन एजेंट्स का जो एजेंडा डीपॉपुलेशन का जो सपना है वो बहुत आराम से पूरा होगा। वैक्सीनेट करने का जो सपना है वो बहुत आराम से पूरा होगा। आपको पता है कौन सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन के पीछे सब पागल है? सबसे ज़्यादा उसका सपना पूरा होगा बहुत जल्दी। लोग सोचते हैं कि वैक्सीन तो हमारे फ़ायदे की है, मास्क तो हमारे फ़ायदे का है, सैनिटाइज़र तो हमारे फ़ायदे का है, लॉकडाउन हमारे फ़ायदे का है, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे फ़ायदे की है। आप ये समझ लो कि ये सब कुछ एजेंडा डीपॉपुलेशन है, सब कुछ एजेंडा डीपॉपुलेशन है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये तो बाद की बात है। सबसे पहले जो चीज़ है ना वो एजेंडा डीपॉपुलेशन है। सब मतलब प्राइमरी मोटिव जो है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होता रहेगा, ग्रे स्टेट वगैरह सब अपने आप ही, ये सब तो मतलब सेकंड थर्ड स्टेप है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली आएंगे। एजेंडा डीपॉपुलेशन सबसे पहले होता है इनका मोटिव। और एजेंडा डीपॉपुलेशन अब पूछोगे आप मास्क से, सैनिटाइज़र से, सोशल डिस्टेंसिंग से, लॉकडाउन से कैसे होगा भाई? इससे तो कोई एजेंडा डीपॉपुलेशन लग नहीं रहा मेरे को। देखो मैं बताता हूँ कहाँ से इन्होंने एजेंडा डीपॉपुलेशन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ उसी दिन से जिस दिन से ये प्लैंडेमिक फैला। इनका प्लैंडेमिक प्लान किया हुआ, समझ जाना। प्लैंडेमिक जिस दिन से फैला उस दिन से क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारी लाइफ में पता ही है आपको। लोगों को कैसे मारना है? देखो जो वायरस है वो तो नहीं मार रहा है। मेरे जितने व्यूअर हैं बहुत कम व्यूअर हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन सारे व्यूअर्स को ये पता है कि वायरस नहीं मार रहा है। जान लेने के लिए वो नहीं बना है। जान 50 और रीज़न से जाती है, लेकिन उन रीज़न्स को नहीं लिखा जाता डेथ सर्टिफिकेट पे, सिर्फ और सिर्फ उसी वायरस का नाम लिखा जाता है क्योंकि लोगों के अंदर डर फैलाया जा सके। अब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है कि 5 मिनट मेरे को लगेगा कम से कम समझाने में। आप लोग ध्यान से सुनना, 5 मिनट कम से कम। क्वारंटाइन सेंटर्स गए, एंटीबायोटिक्स लगी। एंटीबायोटिक्स से लोगों को लगता है कि डेथ नहीं होती। एंटीबायोटिक से ये एक तरह का स्लो पॉइजन है। एंटीबायोटिक से लोगों की इम्यूनिटी सप्रेस होती है। अब पॉइजन को लोग गलत टर्म्स में मत लेना। पॉइजन इन द सेंस आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, आपकी इम्यूनिटी वीक करेगा, बॉडी को वीक करेगा, कमज़ोर करेगा, तो ऑब्वियसली आप जल्दी मरोगे ना। एट दैट मोमेंट नहीं मरोगे, लेकिन जल्दी मरोगे। आपकी जो लाइफ स्पैन है उससे जल्दी मर जाओगे। तो ये एक स्लो पॉइजन का काम किया कि नहीं किया? अगर आप दूसरे टर्म्स में देखो तो मेरे हिसाब से तो किया। दूसरा, मास्क पहनने से बीमार होते हैं लोग। आप फ्रेश एयर नहीं ले पाते, बॉडी की रिक्वायरमेंट है फ्रेश एयर। आप एक पन्नी में अपना मुंह डालो और उसी पन्नी में सांस लो, कितनी देर तक ले पाओगे? ज़्यादा देर नहीं ले सकते, 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं ले पाओगे, आपका दम घुट जाएगा। तो मास्क क्या करता है, वो उसी पन्नी की तरह ऐड करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। थोड़े बहुत छेद वाली पन्नी उसको समझ लो। साफ़ हवा भी मिलेगी और ख़राब हवा भी मिलेगी आपको, दोनों मिक्स होते हुए जाएगी। तो आपको एहसास नहीं होगा कि आपके अंदर कोई स्लो पॉइजन जा रहा है, या आपको आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे सप्रेस हो रही है, आपकी बॉडी थोड़ी धीरे धीरे वीक हो रही है। आपको नहीं समझ में आएगा। आपके लंग्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, आपकी लंग्स की पावर कम हो रही है, आपकी स्टेमिना कम हो रही है, आपको नहीं समझ में आएगा। इतना स्लो है ये प्रोसेस कि नॉर्मल इंसान की समझ से बहुत पार है ये बात। तो ये मास्क जो है ये एक स्लो पॉइजन है।
पहला मैंने आपको बता दिया दवाइयाँ एंड या एंटीबायोटिक्स, ये दूसरा मास्क, तीसरा सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र से हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स जनरेट होते हैं, स्किन ख़राब होती है, बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, डैमेज होता है बॉडी को इंटरनल। वो उसका जो केमिकल कंपाउंड है वो पेनिट्रेट करता है हमारी स्किन के थ्रू। लोगों को लगता है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और हमारा हाथ साफ़ हो गया। अबे चूती हूँ, तुम्हें मार रहा है वो धीरे धीरे। छोड़ दो, फेंक दो इसी समय सैनिटाइज़र, हाथ धोया करो। सैनिटाइज़र को लगाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो हाथ धो लो वो फिर ठीक है। लेकिन जो पागलों की तरह हाथ सैनिटाइज़र से धो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, उनकी बॉडी डैमेज हो रही है, उनको पता भी नहीं चलेगा उनकी बॉडी कैसे डैमेज हो रही है। उनको वो किसी चेकअप में, किसी टेस्ट में नहीं आ पाएगा। मास्क से, दवाइयों से या सैनिटाइज़र से जो इम्यूनिटी सप्रेस होगी वो किसी भी टेस्ट में नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि इतना स्लो है ये प्रोसेस। तीसरा ये सैनिटाइज़र हो गया। चौथा आपको मैं बताऊं, ये जो वैक्सीन है माइक्रोचिप वाली ले लो आप, चाहे कोई भी। माइक्रोचिप का तो एजेंडा दूसरा है कि कैशलेस वगैरह हिसाब किताब जो रहेगा वो है। बाकी स्लो पॉइज़न भी उसके अंदर डाल सकते हैं। और वैक्सीन इटसेल्फ इज़ अ स्लो पॉइज़न। आज तक जो हमने वैक्सीन लगवाई है बचपन से, उसने हमारे शरीर को ख़राब कर दिया। कभी नोटिस करना, आपके जो बाप दादा हैं वो आपके समय में, आपकी उम्र में आपसे ज़्यादा बलवान हुआ करते होंगे, आपसे ज़्यादा स्टैमिना होगी उनके अंदर, आपसे ज़्यादा काम कर लेते होगे। आप उनके बराबर झांट काम नहीं कर सकते। आप भी तो उन्हीं के बेटे हो, उन्हीं के बच्चे हो, लेकिन नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी शरीर को जहर दिया गया है बचपन से कमज़ोर होने का। आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वीक कर दिया गया है, आपको पता नहीं है। वाइग्रा की सेल इसीलिए बढ़ गई है मार्केट में। अब बहुत सारे लोग कहें मैं तो वाइग्रा नहीं लेता। अबे नहीं लेते, लेकिन तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितने तुम्हारे बाप दादा का हुआ होगा। उसका रीज़न ये लोग ऐसा देते हैं कि वैक्सीन जो जैसी पैदा हुए बच्चों को वैक्सीन इस वजह से दी जाती है। एक चूतिया इंसान मेरे को बोल रहा था, बायो का टीचर था वो बता रहा है कि वैक्सीन बच्चों को इसलिए दी जाती हैं बचपन में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा हुआ बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ जाता है ना, उतनी अच्छी उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। मैंने अपना सोचा कि सर पीट लो यार दीवार पे। बहन चोद, पैदा हुआ बच्चे को तुम सोच रहे हो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बीमार कर दो उतनी अच्छी उसकी इम्यूनिटी हो जाएगी। अबे वो उतनी जल्दी मरेगा यार, उतना ही वीक रहेगा लाइफ लॉन्ग, वो उतना ही कमज़ोर रहेगा वो लाइफ लॉन्ग। उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगी जो नेचर ने उसको दी थी। लोग आजकल वैक्सीन अपने बच्चों को लगवाना बंद भी कर रहे हैं, विदेशों में चालू कर दिया है। इंडिया के लोगों को उतना ज्ञान नहीं है यार, वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वहाँ पे ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाई जाती है। इंडिया में भी ये रूल नहीं है, तो बचा सकते हो तो बचा लो। वैक्सीन कंपलसरी होने वाली बहुत जल्दी, सारी जो छोटे बच्चों की वैक्सीन होती हैं वो सब कंपलसरी होने वाली हैं। ना लगवाओ तो अच्छा। एक इमेजिन करो, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, 40-42 वैक्सीन लगती है उसके, 40-42 इंजेक्शन एक छोटे से बच्चे के। कितना दर्दनाक है यार वो, इतने सारे केमिकल उसके अंदर घुसेड़े जा रहे हैं छोटे से बच्चे के पैदा हुए, सिर्फ इसलिए कि वो अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा उतनी अच्छी उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। अब डॉक्टर भाई लोग कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता, हमने तो इतनी किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों में तो ये लिखा था, तुम्हें कैसे पता, तुमने क्या पढ़ा है, तुम तो अनपढ़ हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो किताब में लिख दिया गया है वो 110% सही है। किसने लिखा है किताब तुम्हारी? किसने लिखी है किताब? और उसने किस किताब से पढ़ा था? जिसने सबसे पहले लिखा था, जिसने सबसे पहले ये चीज़ें लिखनी चालू करी, उसने किस किताब से पढ़ा था? इनको बस यही बोलना आता है कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हारे पास क्या डिग्री, क्या क्वालिफिकेशन है, तुम डॉक्टर तो नहीं हो, हम तो डॉक्टर हैं, हमने 2-2 हज़ार की किताबें पढ़ी हैं, 2-2 हज़ार पन्ने की किताबें पढ़ी हैं, 1-1 हज़ार पन्ने की किताबें पढ़ी हैं, हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो साले लोग कैसे मर रहे हैं, इतने लोग इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? ये सारी चीज़ें मैं अगर गिनाना चालू करूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। मैं 2-4 चीज़ें और गिनाऊँगा आपको। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये भी एक तरह का स्लो पॉइज़न है। आप मेरे जो भी व्यूअर हैं उन्होंने ड्यूरिंग लॉकडाउन
जिन्होंने जॉब खोई होगी, मैं जिनके पास जॉब है उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जिन्होंने जॉब खोई होगी या जिनके पास जॉब नहीं होगी या जिनका कोई भी काम धंधा इफेक्ट हुआ होगा, उन्होंने डिप्रेशन का अनुभव किया होगा। उनको डिप्रेशन एक ना एक पॉइंट पे तो ज़रूर हुआ होगा। और ये जो डिप्रेशन है ये खुद में एक तरह का स्लो पॉइज़न है। अब लोग कहेंगे डिप्रेशन कैसे स्लो पॉइज़न हो गया यार। डिप्रेशन एक्चुअली में है आपकी बॉडी को वीक करता है, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। आप नहीं मानते तो जाओ रिसर्च कर लो। आप मेरी बात को मत मानो, किसी भी बात को मत मानो, आप खुद से जाके एक एक पॉइंट मेरे जो मैंने बोले आप खुद से जाके रिसर्च करो, आपको समझ में आएगा। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना आपके काम आएगा। मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँगा।